हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एस्पिरेंट टॉक्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ा जाए, क्योंकि अक्सर कमेंट आते हैं सर कि हिस्ट्री में पढ़ने का मन ही नहीं करता है या पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और भाई जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैंने क्योंकि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद मैंने लगातार 3 बार इस एग्ज़ाम को क्लियर किया और मैंने अभी हाल ही में NVS PGT यानी नवोदय विद्यालय प्रवक्ता का इंटरव्यू मैंने दिया है। तो किस प्रकार से मैंने तैयारी करी थी, किस प्रकार से मेरी स्ट्रैटेजी थी और अभी तक मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या चीज़ों को मैंने सीखा है, क्या एनालिसिस किया है और किस प्रकार से जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उन्हें किस प्रकार से इस सब्जेक्ट को टैकल करना है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो आज का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं कोई आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और मैं हर एक इंडिविजुअल कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी इस डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई देखिए यार, पढ़ना भूलना ये एक भाई सबके साथ ऐसा होता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है कि भाई हम पढ़ते हैं और भूलते हैं, पढ़ते हैं याद नहीं होता, तो वो सबके साथ होता है। वो जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ठीक है, बस आपको क्या है कि देखिए, नो डाउट हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, अब तो कई सारी परीक्षाओं में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ने को भाई अब आ रहा है सिलेबस में। ठीक है, तो आपको हमें अब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कि चीज़ों को किस प्रकार से पढ़ा जाए सीक्वेंस में। तो देखिए भाई, हिस्ट्री को आपको एक कहानी की तरह उसको समझना है। ठीक है, क्योंकि यार देखिए, आपको अगर एक मतलब उसको आप जो है बर्डन लेके पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल नहीं होंगी, याद नहीं होंगी। ठीक है, तो हिस्ट्री को मैंने एक मणिकांत सर का वीडियो भी देखा था, वो स्वयं बताते हैं ठीक है, कि वो कहते हैं कि हिस्ट्री को आपको पिछले वाली पार्ट से रिलेट करके पढ़ना है। जैसे आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए कि भाई प्रागैतिहासिक काल में क्या चीज़ें हुई हैं, फिर प्रागैतिहासिक काल के बाद जो सिंधु सभ्यता आती है या फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है, फिर को भाई चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, अब पिछले वाले चैप्टर से। और इसी प्रकार से जब आप एंशिएंट के बाद आप जो है कंप्लीट करने के बाद जब आप मिडवल में आते हैं, तब आपको देखने को उस प्रकार का वहाँ का जनजीवन क्या था, चीज़ें किस प्रकार से वहाँ बेहतर हुई, फिर आगे वहाँ की क्या चीज़ें अगले वाले पार्ट में दिया गया। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को यहाँ से वहाँ रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, तब आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी याद होंगी। और आपका प्रयास यह होना चाहिए कि शुरुआत में आपके पास जो भी प्रामाणिक किताब है, देखिए शुरुआत में आपको बेसिक किताबों से आप स्टार्ट करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी किताबों से शुरुआत करते हैं तब तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो बेसिक किताबों का मतलब ये भाई आप NCERT लीजिए। NCERT अगर आप कवर करते हैं तो NCERT भाई और वो कक्षा 5th 6th के बच्चों के मेंटल लेवल को ध्यान में रखकर लिखी गई है, तो वहाँ से आप कवर करते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में उसका एक माइंड मेकअप बनेगा। अगर माइंड मेकअप बनेगा तो आगे आप देखेंगे कि चीज़ें मतलब कि आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। याद भाई आपको फिर आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं जो है झेलना पड़ेगा, चीज़ें ईजिली आपको समझ में आने लगेंगी। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको चीज़ों को समझ के काम करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है। उसके लिए हमारा जो बेसिक्स है, जो बेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और अक्सर यहाँ लोग NCERT को पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। आप देखिए कि UPSC में, अब सिविल सर्विसेज में NCERT को कितना ज़्यादा वरीयता वहाँ दिया जा रहा है। अक्सर लोग NCERT से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि जब आप अपने सब्जेक्ट पे भाई आपको कमांड बनाना है, आपको आगे भाई आपको हायर एजुकेशन में जाना है, आपको TGT PG असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF के एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको भाई एक आपका बेस तभी तैयार होगा जब आप NCERT को खूब अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद आप शुरुआत करिए कुछ बेसिक किताबों से। जैसे SK पांडे सर की मैंने किताब में देखा है कि वहाँ मैंने ये देखा भैया यार कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, वो सीधा मार्केट से नोट्स उठा के लेके चले जाते हैं। भाई नोट्स में फैक्ट की भरमार रहती है, फैक्ट याद नहीं होता है। ठीक है, फैक्ट तभी याद होता है जब आप खूब अच्छे से अपना बेसिक्स तैयार किए हैं। ठीक है, किताबों को जब आप खूब अच्छे से पढ़ें तब आप फैक्ट की नोट्स पे जाइए, तब वो चीज़ें आपको याद होंगी। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप SK पांडे या जो भी आपके पास प्रामाणिक किताबें हैं, ठीक है, जो NCERT बेस्ड भी, मैंने SK पांडे में एक चीज़ देखा है कि वो NCERT बेस्ड है और अगर कोई बिगिनर भी है तो चीज़ों को ईजिली वो समझ सकता है। या तो आप एंशिएंट के लिए KC श्रीवास्तव, अगर आपके पास टाइम है तो खूब अच्छे से उसको पढ़ डालिए।
ठीक है। मिडवल के लिए एलबी शर्मा किताब अच्छी है, इसको आप पढ़िए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको किताबों को खूब अच्छे से पढ़ना है और किताबों के साथ साथ आपको क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करने हैं। किताबों के पढ़ने से या केवल किताबें पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हमारा तब होता है जब किताबों को पढ़ने के साथ साथ हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। वो उसका सही तरीका भी आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप किताबें एक चैप्टर आप निपटाइए, उसके बाद वहाँ से जितने क्वेश्चंस पेपर हैं, जितने प्रीवियस ईयर पेपर बने हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए, आप उसको पूरा सॉल्व कर डालिए। तो इस प्रकार से आपको भाई एंशिएंट में भी करना है, मिडवल में भी करना है और मॉडर्न में भी करना है। और मॉडर्न की अगर हम बात करें तो मॉडर्न में एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि भाई मॉडर्न में हमको डेट याद करनी है। और अक्सर एस्पिरेंट्स क्या समस्या होती है कि डेट याद नहीं होता है। तो देखिए यार, डेट भाई शुरुआत में हो सकता है याद ना हो, ठीक है। तो डेट को आपको याद तो करना पड़ेगा। देखिए हिस्ट्री में यार कुछ चीज़ों को आपको समझना है, कुछ चीज़ों को आपको याद भी करना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मैंने देखा जैसे आपको दक्षिण भारत का जो पार्ट हो जाए, चोल चेर पांड्य, यहाँ का, क्योंकि तो दक्षिण भारत की जो भी वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट में, वहाँ की जो लैंग्वेज है थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो आपको प्रयास करना है कि भाई जहाँ से लगे कि यहाँ लगातार क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, वो आप उसको रट डालिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसको आप रट डालिए, उसका आप एक नोट्स बना डालिए, अलग से आप उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और दिन दिन में 2-3 बार उसको आप देखिए। तो आप देखेंगे कि भाई कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें आपको जो है याद हो जाएंगी, ठीक। और आपको भाई आप पढ़ते हैं और कोई आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, आप नहीं बता पाते हैं, भाई डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। ये चीज़ें सबके साथ होता है यार। आप लगातार क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हुए चलिए। इसीलिए पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में होता है। जब आप देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें फिर से रिकॉल होने लगती हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप इसी तरीके से पढ़िए और एक सीक्वेंस में पढ़िए। एंशिएंट आप कंप्लीट करिए, तो एंशिएंट के बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप निपटा डालिए, सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर डालिए। किताबों को बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे आप मत भागिए, बहुत ज़्यादा किताबें आप मत लीजिए। कोई भी एक ऑथेंटिक किताब आप लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना है। प्रयास आपका यहाँ होना चाहिए कि किताबों को आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, 1-2 बार से पढ़ने से नहीं होगा। अक्सर आपने कई सारे सिविल सर्वेंट्स के जो है इंटरव्यू देखे होंगे। हालांकि जो शिक्षक भर्ती चाहे प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो छात्र सेलेक्ट होते हैं वो तो इंटरव्यू कहीं देते नहीं हैं। हालांकि इस प्रकार से चैनल भी नहीं है, तो रही बात इस साइड की हो गई। लेकिन वो लोग शेयर करते हैं कि भाई उन्होंने एक एक किताब को कई बार 8-8 10-10 बार पढ़ा है। तो भाई जब हम लोगों को आगे इसी फील्ड में हायर एजुकेशन में ही करियर बनाना है, हमारे तो सारे क्वेश्चंस ही वहीं से आने हैं, तो हमको तो और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो चीज़ें लगेगा कि भाई कुछ याद ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रीडिंग करेंगे, तभी चीज़ें वो धीरे धीरे आपकी कॉन्शियस माइंड्स में बैठती हुई चलेंगी। और उसके साथ साथ आपको लगातार क्वेश्चन पेपर पे भी काम करना है, खूब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर तो आपके पास भाई इतना कलेक्शन होना चाहिए कि उस क्वेश्चन पेपर आप प्रयास करें कि हमें पर डे आप भाई ये होना चाहिए कि हमें 100 क्वेश्चन पेपर पर डे सॉल्व करने हैं। 100 सेट नहीं, सॉरी 100 प्रश्न आपको पर डे सॉल्व करने हैं। और जो लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, आप अलग से नोट्स भी बनाइए और उसको लगातार, क्योंकि देखिए इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर थोड़ी सी आप वहाँ से दूरी बनाते हैं तो चीज़ें भूलने लगती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बनाइए, इस प्रकार से आपका तरीका होना चाहिए, ठीक। तो एक मेरा था एक छोटा सा प्रयास था कि जो भी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग मैं किस प्रकार से करता हूँ इस चीज़ें रही। हालांकि मुझसे भी यार बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, अभी आप मुझसे ही पूछेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। यार ये एक ह्यूमन एरर है, वो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि जो भाई सेलेक्ट भी हो गए हैं तो उनसे भी आप पूछेंगे तो भूलना वो सबके भाई ह्यूमन प्रवृत्ति होती है, ठीक है, ह्यूमन नेचर है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल मत परेशान होइए और किताबों के लिए बहुत ज़्यादा किताबों का कलेक्शन मत बनाइए। जो भी चीज़ें हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और इस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बनाइए, आई थिंक आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एक बार समराइज कर देते हैं कि आपको एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न की जो भी आपके पास प्रमाणिक किताब है उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़िए। उसके साथ साथ आप जैसे आपने एक चैप्टर निपटाया है, जैसे आपने प्रागैतिहासिक कंप्लीट किया, तो उसके बाद आप उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ हैं सारे सॉल्व कर डालिए। PYQ के लिए आप यूथ ले सकते हैं, घटना चक्र की ले सकते हैं, SK पांडे की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको आप ले सकते हैं। जो भी लीजिए उसको आपको प्रयास आपका होना चाहिए, उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ना है। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको बार बार उसको पढ़ने की आवश्यकता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को करिए और लगातार आप मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपको एग्जाम हॉल में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं। अब अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके कमेंट हो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, ठीक है, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।